देखिए, ईरान युद्ध की वजह से गैस की किल्लत वो साफ महसूस हो रही है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई ना होने की वजह से कई जगह रेस्टोरेंट्स बंद करने की नौबत आ गई है। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि देश की जरूरत के हिसाब से गैस का भरपूर स्टॉक मौजूद है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए आप। सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइन, सिलेंडर ना मिलने से लोग परेशान। गैस नहीं मिल रहा, अच्छे दामों में खरीदना पड़ रहा है और लगभग ना के बराबर मिल रहा है। अभी तो एक ही मिल रही है, वो भी एक दिन छोड़ के आती है कई बार। तो सरकार इसमें कुछ जल्दी से जल्दी सोचना चाहिए। ऐसी तस्वीरें हिंदुस्तान ने बहुत सालों से नहीं देखी है। गैस गोदामों के बाहर लगी लाइनों ने गुजरे जमाने की याद दिला। सवाल है कि क्या देश में गैस की कमी हो गई है या लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं? अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से गैस और तेल संकट तो है, ये बात सरकार को भी पता है और लोगों को भी। ये संकट क्यों है, पहले उसे समझ लीजिए। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का 65 से 70% हिस्सा इंपोर्ट करता है। एलपीजी डिमांड का ज्यादातर हिस्सा सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देशों से आता है। युद्ध की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से सप्लाई रुक गई है। डिमांड और सप्लाई के इस गैप को भरने के लिए सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं। सरकार का फोकस इस बात पर है कि घरेलू कंज्यूमर्स को किसी तरह की परेशानी ना हो। सिलेंडर की बुकिंग का अंतर बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। केंद्र सरकार इंडस्ट्री से जुड़े कुछ सेक्टर्स में गैस सप्लाई में कटौती करेगी। भारत ने गैस इंपोर्ट नॉन स्टेट ऑफ हॉर्मुज सोर्सेज से बढ़ाया है। काला बाजारी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया है। रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कंपनियों को एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा गया है। लेकिन सरकार के फैसले का असर रेस्टोरेंट पर सीधा पड़ रहा है। असल में घरेलू कंज्यूमर्स को प्रायोरिटी की वजह से कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति कम कर दी गई है। इसका असर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। गैस की कमी की वजह से रेस्टोरेंट बंद होने का खतरा भी है, लेकिन सरकार इस संकट से भी निपटने की कोशिश कर रही है। गैस की कमी के लिए अब विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है। इस लड़ाई के वक्त में जो कमी हो रही है, आपूर्ति कैसे करेगी सरकार, उसकी सरकार की तैयारी क्या है? गैस की किल्लत हो रही है, डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स के लिए दिक्कत हो रही है। तो ये सारी चीजें दिखाता है कि जो ये सरकार चल रही है, इंडिया इज लुकिंग अनप्रिपेयर्ड, और उसका जो मैं मानती हूँ जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, आम जनता को करना पड़ रहा है। एलपीजी गैस का संकट कब तक जारी रहेगा? युद्ध लंबा खिंचा तो गैस का संकट और बढ़ेगा। जब तक हॉर्मुज से गैस की सप्लाई शुरू नहीं होती, तब तक हालात बहुत बदलने वाले नहीं। लेकिन सरकार ने यह तय किया है कि इसका असर आम लोगों तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो खाड़ी में छिड़े महायुद्ध की वजह से देश पर हो रहे प्रभाव और उसके जरिए विपक्ष की तरफ से सरकार की जो घेराबंदी की जा रही है वो तो आपने देख ली, लेकिन ये जो खाड़ी में महायुद्ध छिड़ा हुआ है, इस महायुद्ध में दुनिया किस किस तरीके के हथियार चलते हुए देख रही है, वो कौन कौन से बम और मिसाइल हैं जो दोनों तरफ से एक दूसरे पर बरसाए जा रहे हैं, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे अपने सहयोगी नीरज के पास। बिल्कुल रोमाना, इस वक्त हम आपको बताते हैं कि इस जंग में, यानी कि अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग में कौन कौन से बम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पहला बम है JDAM, यानी कि जॉइंट डिसास्टर एम्यूनिशन। ये इस्तेमाल किया जा रहा है। GPS से गाइडेड स्मार्ट बम है। ये स्मॉल डायमीटर बम एक साथ कई बम गिराने में सक्षम है। टारगेट पर होते हैं इसके बंकर और हथियारों के डिपो। स्मॉल डायमीटर बम। और तीसरा है बंकर बस्टर बम, सबसे खतरनाक JBU-28 बंकर बस्टर बम। जमीन के अंदर बने ठिकानों पर, यानी कि अंडरग्राउंड जाकर यह मार करता है बंकर बस्टर बम, जिसका इस्तेमाल किया अमेरिका और इजराइल ने अली खामनेई को मारने के लिए। और है टॉमहॉक क्रूज मिसाइल, सबसे ज्यादा इस्तेमाल अमेरिका ने की है। जहाज या पनडुब्बी से इसका इस्तेमाल किया जाता है। जमीन से भी मार की जा सकती है। एयर डिफेंस और कमांड सेंटर पर निशाना बनाने के लिए अमेरिका ने इसका इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही स्टील्थ डिलीवर बम है, यानी कि जो F-35 फाइटर जेट से गिराए जाते हैं प्रिसीशन बम, उसका इस्तेमाल किया गया है। स्टील्थ विमान रडार से बचकर हमला कर देता है ये बम, स्टील्थ डिलीवर बम। ABP न्यूज आपको रखे आगे।